हेलो न्यू मॉमीज आउट देयर। आज का ये मेरा जो वीडियो होगा ये इसमें मैं बात करने वाली हूँ। आई विल एडवाइस टू ऑल द न्यू मॉम्स अबाउट द डाइट चार्ट फॉर 6 और 7 month बेबीज़, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई टोटली अग्रीड कि जब हमारा बेबी 6 month का सॉलिड फूड खाने के स्टेज में आ जाता है तो जितने भी मॉम्स न्यू मॉम्स होते हैं दे ऑल आर वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी एंक्सियस एंड वरीड टू नो कि उनके बच्चे के लिए, उनके बेबीज़ के लिए व्हाट विल बी द बेस्ट फूड टू सर्व। तो सबसे पहले तो मैं इस बात ऐसे मैं कहना चाहूँगी कि दिस बॉन्डिंग बिटवीन द मॉम एंड द बेबी इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। सबका बेबी अलग अलग होते हैं, सारे बेबीज़ अलग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बेबीज़ को ऑब्ज़र्व करती हैं वो मॉम्स होती हैं, इवन मोर देन द डॉक्टर्स। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन हमें एडवाइस करते हैं, बट बेबी की एक्चुअल में उन्हें क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, वो मॉम्स ही ऑब्ज़र्व कर पाती हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जस्ट रिलैक्स एंड ऑब्ज़र्व योर बेबी कि आपका बेबी सॉलिड फूड खाने के लिए तैयार है या नहीं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। आई कैन से कि मुझे भी बहुत एंजाइटी हुई थी, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अपने बेबी को किस तरीके से खिलाऊं। बट मैंने यही अपने एक्सपीरियंस से ऑब्ज़र्व किया कि आप जिस तरीके से अपने बेबी को ऑब्ज़र्व करोगे आपको पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपको 6 मंथ में बेबी को क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट 3 वीक्स, और इवन आई कैन से अगेन आई विल से कि पहला 3 वीक जो है 6 मंथ का, और पूरा ही 6 मंथ आप बेबीज़ को इंट्रोड्यूस कराओ सारे फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स हैं जो 6 मंथ का बच्चा खा सकता है, और वेजिटेबल्स। तो ये सारे प्यूरे फॉर्म में होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एडवाइस करूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि यू ऑल दो यूट्यूब वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं कि प्यूरे कैसे बनाई जाती है। तो फर्स्ट एंड ये भी सबको पता होता है कि कोई भी एक फूड जो है वो उसको 3 दिन, 2 से 3 दिन आप दो एलर्जी चेक करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर फर्स्ट डे एलर्जी अपेयर नहीं हो रहा है, एलर्जी अपेयर होने का मतलब है यू कैन सी रैशेस ऑन द स्किन। तो अगर एलर्जी फर्स्ट डे अपेयर नहीं होगा तो 95% चांस है कि नेक्स्ट डे भी नहीं होगा, लेकिन रेयर केस में पहले दिन नहीं होने से सेकेंड डे में आपको एलर्जी दिखाई देगी। तो कोई भी फूड आप दो, 2 से 3 दिन उसको ऑब्ज़र्व करो। तो फर्स्ट 6 मंथ में आप एप्पल, पेयर, 3rd वीक में आप चीकू कर सकते हो। शुरू में आप एप्पल दो, पेयर दो, बनाना दो। उसके बाद सब्जियों में चीकू ऐड करो। फिर सब्जियों में आप पम्पकिन दो, कैरेट दो, देन आप कद्दू दो। तो ये सब प्यूरी आप चेक कर सकते हो। स्वीट पोटैटो दे सकते हो, पोटैटो दे सकते हो। तो ये सारे अगर आप चेक करोगे तो 1 महीने आपको इसमें लग जाएंगे। और देखो कि बेबी कौन सा प्यूरी खाने में इंटरेस्टेड है, कौन सा वो नहीं खा रहा है। एंड हाँ, अब आप बेबी को 1 से 2 चम्मच वाटर भी दो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी जब भी आप फ्रूट्स दो तो वाटर इमीडिएटली नहीं दो। कोई सा भी फ्रूट्स अगर आप बेबी को दे रहे हो तो वाटर इमीडिएटली नहीं दो। थोड़ी देर 20 मिनट बाद वाटर दो, 1 से 2 चम्मच। लेकिन अगर आप वेजिटेबल प्यूरी उसको दे रहे हो तो आराम से उसके बाद आप वाटर भी दे सकते हो। ये था पहले 6 मंथ का। अब 7 मंथ की बात करते हैं। मैं फिर बोलूँगी अगर आपका बच्चा पहले 3 वीक 6 महीने में आपको अगर लगता है 3 वीक तक ये प्यूरी सब्जी वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स प्यूरी देने के बाद इफ़ यू ऑब्ज़र्व कि आपका बच्चा अब सीरियल्स ले सकता है, तो आप 4th वीक और 6 महीने के 4th वीक में ही शुरू कर सकते हो, ओट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो मैंने तो यही किया था बिकॉज़ माई बेबी वॉज़ रेडी टू एक्सेप्ट। तो मैंने अपने 4th वीक ऑफ 6 मंथ में मैंने ओट्स इंट्रोड्यूस कर दिया था अपने बेबी को।
तो चलिए अब बात करते हैं 7 मंथ की। 7 मंथ में जैसे ही बच्चा आता है और आपने देखा कि आपका बच्चा खा रहा है, इंटरेस्टेड है वो खाने में सॉलिड फूड इन द फॉर्म ऑफ द प्यूरीज। और हमेशा याद रखो, शुरू में बच्चा च्यूइंग कैपेसिटी नहीं होती है बच्चे की, तो ये कोई भी एडवाइस करे कि च्यूइंग बच्चा कर सकता है, तो आप उसको एकदम से मैश नहीं, ये हमेशा आपका पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए ताकि बच्चा किसी भी तरीके से उसको चॉकिंग ना हो। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें आप खुद ही अपना कॉमन सेंस देखो कि उस टाइम बच्चा फर्स्ट टाइम फूड ले रहा है और उसके पास ऑलरेडी टीथ भी नहीं है, तो वो कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं रहे, आप जो भी प्यूरी बना रहे हो या फिर कुछ भी मैश कर रहे हो, तो जो बच्चे को परेशानी हो और उससे बच्चा को ट्रबल हो। तो जो भी आप उसको दो पेस्ट फॉर्म में दो, अच्छे से वो मिक्सी में आराम से उसको ग्राइंड करो एंड देन यू विल सर्व। चलो 7 मंथ की बात करें तो 7 मंथ में आप ओट्स देना शुरू करो। अब क्या करो, ब्रेकफास्ट जो कि अराउंड 9:30 से 10 o'clock के बीच दे सकते हो। आप ब्रेकफास्ट में पहले तो ओट्स, अकेले ओट्स दो बिना किसी मिक्स, उसके मतलब कोई भी फ्रूट्स बिना मिक्स के 3 दिन ऑब्ज़र्व करो। और ओट्स एक ऐसा सीरियल है अमंग ऑल द सीरियल्स जो सबसे लिस्ट एलर्जिक है, तो चांस 99% होता है बेबीज़ को ओट्स से कोई एलर्जी नहीं होती। फिर भी चेक तो करना है ना, तो आप चेक करो 3 दिन। उसके बाद जब आपने चेक कर लिया, तो चूँकि हमने 6 मंथ में ऑलरेडी बेबी को सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे के हमने उनका एलर्जी टेस्ट कर लिए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा अब डाइट चार्ट बनाएंगे जिसमें बेबी को पहले वीक में ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ एप्पल दिया। एप्पल आप क्या करो, एप्पल को आप ये बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद उसमें ओट्स डाल दो और जब फाइनल प्रिपेयर हो जाए तब आप उसको मिक्सी में दोनों को ग्राइंड कर लो। फिर दूसरे वीक में आप ओट्स के साथ, मैं बस अभी ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ, दूसरे वीक में बनाना के साथ उसको दे दो। तीसरे वीक में पेयर के साथ दे दो, फिर चीकू। और फिर अपना आप वेरिएशंस रख सकते हो जो कि आपने ऑलरेडी अपने बेबी के साथ जो फ्रूट्स टेस्ट कर लिया है, और साथ में बेबी को उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी एप्पल के साथ ही बस खा रहा है ओट्स, तो प्लीज़ उसको फोर्स मत करो किसी और फ्रूट्स के साथ। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि बेबी को ब्रेकफास्ट में वो इंटरेस्टेड हो। तो मेरा ये एडवाइस होगा कि आपको जिस फ्रूट्स में आपका बेबी द मोस्ट कंफर्टेबल है खाने में, वही दो। अगर वेरिएशंस ना भी रखने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पहले 3 वीक तक 7 मंथ में, या फिर पहले 2 वीक आप ऐसा करो। फिर मैं बोलूँगी बेबी को ऑब्ज़र्व करो कि बेबी 2 बार लेने में कंफर्टेबल है, या फिर 3 बार। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरी बेबी 7 मंथ के 3 वीक तक 2 बार उनको मैंने जब दिया तो शी वॉज़ कंफर्टेबल। तो आप पहले ब्रेकफास्ट में मैंने बोला ओट्स चेक करो, पहले 3 दिन देखिए एलर्जी नहीं आती, उसके बाद आप फ्रूट्स के साथ उसको मिक्स करो और फिर दो। फिर मैं बोलूँगी जिस फ्रूट्स के साथ बेबी को अच्छा लग रहा है वही फ्रूट्स दो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरे मील की। दूसरा मील चूँकि मैंने सीरियल से स्टार्ट किया था, तो दूसरा जो था वो मैं 2:30 बजे के करीब बेबी को दाल सूप देती थी। अब अगेन यहाँ पे दाल सूप में मोस्टली डॉक्टर्स भी पेडिट्रिशियन एडवाइस करते हैं कि आप मूंग दाल दो जो इजी टाइम टू डाइजेस्ट होता है, लेकिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी बेबी को मसूर दाल सही लगा, तो मैंने मूंग दाल, शी वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने मसूर दाल दिया। और आप दोपहर के 2:30 बजे 2:30 को आप क्या कर सकते हो, एज ए सेकेंड मील आप दे सकते हो उसे दाल में अगेन आप देख लो आपकी बेबी को मूंग दाल में इंटरेस्ट है या फिर मसूर दाल। इसके अलावा कोई दाल अभी मत दो, दैट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। तो इसी दो दाल में आप ट्राई करो। तो कोई भी एक दाल लो जो बेबी के लिए कंफर्टेबल लग रहा हो, आपकी बेबी को कंफर्टेबल लग रहा, उसमें आप कैरेट डाल दो और पम्पकिन डाल दो, बॉटल गार्ड डाल दो। ये तीनों हमने पहले से ही 6 मंथ में बेबी को इंट्रोड्यूस करा दिया है, बेबी उसमें इंटरेस्टेड थी। तो इस तीनों को डाल के उसको अच्छे से कुकर में 3-4 सीटी डालो। उसके बाद उसको ग्राइंडर से
आराम से उसको मिक्स करो एंड उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। फिर आप बेबी को देना शुरू करो बेबी को। और हाँ, इसको इतना थिन मत बनाना, उसको थिक बनाओ ताकि बेबी आराम से ले। और चूँकि उसमें कोई ग्रैनुल्स नहीं है तो कोई डर नहीं है, आराम से बेबी लेगी और थोड़ी देर मतलब डाइजेशन प्रोसेस भी आराम से होगा उसका। ये मैंने फर्स्ट 3 वीक में सजेस्ट करूँगी आप 7 मंथ में। पहले मॉर्निंग में 10 o'clock तक आप उसको ब्रेकफास्ट दे दो किसी भी फ्रूट्स के साथ, और दोपहर 2:30 बजे आप ये प्रिपरेशन दो दाल के साथ, मूंग दाल या फिर मसूर दाल के साथ कैरेट, पम्पकिन और बॉटल गार्ड, कद्दू, ये तीनों का मिक्स सूप दे दो। उसके बाद फिर आप जैसे, और हाँ ये समय मैंने एक चीज़ बोलना भूल गई, आपका बच्चा जैसे, आपकी बेबी वो जैसे जैसे जब जब कंफर्टेबल है और जब जब डिमांड करे मिल्क का, उसमें बिल्कुल से रिड्यूस मत करना, मिल्क देते रहना। बिकॉज सीरियसली पहले 6 से 9 मंथ तक बच्चा, मिल्क इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसको बिल्कुल रिड्यूस मत करना। और हाँ, जब आप ये दोगे, दाल सूप दोगे, उसके इमीडिएटली बाद आप उसको पानी पिला दो 1 से 2 चम्मच, और जितना वो बच्चा चाह रहा है उतना दे दो। उसके बाद आपको अगर 4th वीक में लगेगा कि आपका बच्चा 3rd मील के लिए तैयार है, अगेन मैं बोलूँगी ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है मॉम का अपनी बेबीज़ के लिए। ये किसी के एडवाइस से नहीं होता है, वो आपको खुद ऑब्ज़र्व करना होता है। तो अगर आपको लगने लगेगा कि आपका बच्चा 3rd मील के लिए तैयार है, तो भाई उसको आप इंट्रोड्यूस करा दो 3rd मील के फॉर्म में दलिया। मैंने दलिया इंट्रोड्यूस कराया था बिकॉज बीइंग अ नॉर्थ इंडियन वी आर मोर कंफर्टेबल विद दलिया। साउथ इंडियंस होते हैं, हमेशा क्या होता है ना, बच्चे जो है जेनेटिक, आपको पता ही होगा कि जीन इज़ द मेन फैक्टर टू कंट्रोल ऑल द बिहेवियर्स। तो आप अपने रीजनल फूड को इंट्रोड्यूस कराओ, क्योंकि किसी के सुनने से कुछ नहीं होता। आपका बच्चा, आपकी बॉडी, आपका जो आपके सराउंडिंग लोग हैं, आपके परिवार के लोग, उनकी क्या अडेप्टेबिलिटी है, बच्चा भी वही अडेप्ट करेगा, क्योंकि वही जनरेशन है ना। तो वो रीजनल फूड उसको करवाओ अपने हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने अपने बच्चे को, दलिया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो उसको आप 7 o'clock को पहला शुरू में जो है रैपअप कर लो डिनर को 7 o'clock। फर्स्ट डे अगेन आई विल से, फर्स्ट डे क्या, मैंने डिनर में हमेशा लाइट रखो, तो सिर्फ दलिया ही दो। और अगर लगता है कि दलिया कुछ दिन दलिया देने के बाद, पहले तो चेक करो 2 से 3 दिन, अगर आपको लगता है कि आपकी बेबी, अगर एक ड्रॉप, अगर आप उसमें घी कैसा होना चाहिए, जो घर का बना होना चाहिए, बाहर का कोई ऑर्गेनिक घी कुछ भी ट्रस्ट मत करो ऑर्गेनिक के नाम पे। जो घर में मलाई से घी बनता है, अगर वो आपके पास है, तो आप थोड़ी दिन बाद, मतलब 1 हफ्ता आप ट्राई करो सिर्फ और सिर्फ दलिया दे के, रात के डिनर के टाइम, रात के शाम के 7 बजे, उससे लेट मत करो। अगर हो तो 6:30 को भी दे सकते हो। हमेशा गैप रखो, जैसे ब्रेस्ट मिल्क करवाते हो या फार्मूला 2 घंटे का, तभी बेबी इंटरेस्टेड होगी खाने में। तो या तो अगर आप 5 o'clock को फार्मूला दे रहे हो, ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, तो 7 o'clock करो। नहीं, अगर 4:30 कर रहे हो तो 6:30 कर सकते हो। तो आप दलिया दो अपनी बेबी को, या फिर मैंने बोला कोई भी रीजनल फूड ट्राई करो। दलिया इज़ द सेफेस्ट फॉर ऑल, तो आप दलिया भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपकी बेबी इंटरेस्टेड है, और दलिया को ज़्यादा थिक मत बनाना। दलिया तो पहली बात कुकर में आराम से उसको कुक करो प्रॉपरली, उसके बाद उसको ग्राइंड करो, वो पूरा पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होनी चाहिए, कोई भी छिलका नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये सब होने के बाद उसमें वो थोड़ा थिक करना, उसको डाइल्यूट मत करना, थिक रखना, बस पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो बेबी इंटरेस्टेड है, बेबी खा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 1 वीक ट्राई करो सर दलिया, रात के शाम के 7 या 6:30 बजे। उसके बाद आप दूसरे वीक में थोड़ा 1 ड्रॉप देसी, जो घर का बना घी है, उसको मिक्स करो। बिकॉज़ हमें पता होना चाहिए आप सबको कि बेबी का 55% जो है वो सीरियल से, मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 15% जो है वो प्रोटीन, और रेस्ट जो आप निकालो 100 माइनस, तो इतना चाहिए फ़ैट। तो अगर आप देते हो घी और बेबी एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, और तो आप उसके साथ दे सकते हो। अगर बेबी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो डोंट बी इन रश, आप सिर्फ दलिया ही दो। और अबव ऑल एक बात हमेशा याद रखो, ट्राई योर बेस्ट
कि आप 1 ईयर तक ना बेबी को एडिशनल कोई बाहर मतलब ऊपर से नमक दो, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हो खाने में नमक दो, ना कोई जैगरी पाउडर दो, और ऑब्वियसली काउ मिल्क तो सब जानते हैं काउ मिल्क नहीं देना है। तो स्वीट और स्वीट सॉल्ट स्वीट्स को अवॉइड करो। और क्योंकि ऑलरेडी दे हैव ए वेरी स्मॉल ऑर्गन्स और ये ग्रो ही करता रहता है। और जो हम जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो सोडियम रिक्वायरमेंट, स्वीट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट सारा कुछ जा रहा है बच्चे में, तो एडिशनल देने की ज़रूरत होती नहीं है। तो आप ऐसे करो एंड लेट्स एंड जस्ट ऑब्जर्व योर बेबी, जस्ट फोकस ऑन योर बेबी, बिलीव योरसेल्फ कि आप से बेस्ट आपकी बेबी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता, उस तरीके से करो एंड बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर बेस्ट। सो आई थॉट लाइक माई एक्सपीरियंस मे बी विल हेल्प मेनी न्यू मॉम्स आउट देयर, दैट्स वाई मैंने ये शेयर किया। एंड सो ऑल द बेस्ट। एंड चलो मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। एंड अगेन ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।